नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जानवी गुप्ता और आप सब जुड़ चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ। आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य समाचार। नीट 2021 5 सितंबर को होगी परीक्षा, जानिए क्या है इस खबर का पूरा सच। एनटीए ने जारी की अधिसूचना। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए द्वारा नीट यूजी 2021 की परीक्षा 5 सितंबर को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी 2021 का संचालन नामक अधिसूचना में ये दावा किया गया है। हालांकि एनटीए ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक स्पष्टीकरण जारी कर इसे फेक बताया है। एनटीए ने अधिसूचना के जरिए अभ्यर्थियों और अन्य हितधारकों को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नीट 2021 परीक्षा की तारीख के बारे में फर्जी नोटिस का शिकार न होने का आग्रह भी किया है। कोरोना की वजह से अंतिम फैसला लेने में हुई देरी। आपको ये भी बता दें कि कोरोना महामारी की मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने अभी तक एक नीट परीक्षा के आयोजन के लिए एक उपयुक्त तिथि को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श कर रही है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बहाने भाजपा ने साधा जातीय व सामाजिक समीकरण, सपा की मुहिम फैल करने में जुटी पार्टी। गोरखपुरी में ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों के बहाने भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव का जातीय व सामाजिक समीकरण भी साधा है। इस बार अन्य पछाड़ा वर्ग यानी ओबीसी को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। 3 विकास खंड ऐसे हैं जहां से यादव प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। पार्टी का संदेश साफ है, भाजपा में सबका सम्मान है। इसी नीति से आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा। दुखद समाचार, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन। आईजीएमसी शिमला में थी उपचाराधीन। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे वीरभद्र सिंह का आज निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार वीरभद्र का निधन सुबह 3:40 बजे हुआ। दोबारा कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से वे शिमला के आईजीएमसी में उपचाराधीन थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के निधन से प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। ये करीब 2.5 महीने से आईजीएमसी में दाखिल थे। गोल्ड सिल्वर प्राइस 6 दिनों के बाद आज सस्ता हुआ सोना वायदा, जानिए कितना हुआ दाम। वैश्विक बाजारों में आई गिरावट से आज घरेलू बाजार में सोना और चांदी का वायदा कीमत में भी गिरावट आई। एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.3% गिरकर 47,776 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और 6 दिनों में आज सोना वायदा सस्ता हुआ है। चांदी की बात करें तो चांदी वायदा आज 0.5% गिरकर 69,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 0.9% बढ़ा था और चांदी में 0.6% की गिरावट आई थी। पीला धातु पिछले साल उच्चतम स्तर पर 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम में करीब 8,400 रुपए नीचे था। परिसीमन आयोग से मांग, जनगणना आधार पर सीटें बढ़े और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले। परिसीमन आयोग की टीम ने बुधवार को पहलगाम में राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात की। दक्षिण कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले राजनीतिक पार्टियों ने आयोग के साथ चर्चा की। दलों ने जनगणना आधार पर सीटें बढ़ाने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाली की मांग की है। भाजपा नेता रफीक अहमद वानी ने कहा कि बैठक में हमने आयोग से कहा है कि सभी लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। अपनी पार्टी के नेता रफीक अहमद मीर ने कहा कि हमने अपनी बात रखी और जो बातें चल रही थी उन पर अंकुश लग गया है। मीर ने कहा कि जनगणना 2011 को लेकर ही हमने बात की है। हालात ठीक रहे तो अगस्त से खुलेंगे 10वीं व 12वीं कक्षा के स्कूल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने की रफ्तार इस तरह से जारी रही तो अगस्त से 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुल सकते हैं। 25 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन स्कूलों में अवकाश है। ऐसे में इस महीने होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को परामर्श लेने के लिए स्कूलों में बुलाने का फैसला हो सकता है।
मंत्रिमंडल की बैठक में कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर अन्य राज्यों की ओर से अपनाए जा रहे मॉडलों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय ओपन बुक पैटर्न पर परीक्षाएं ले रहा है। जम्मू कश्मीर में कोरोना, जम्मू में 4 महीने में 763 लोगों की मौत पर नहीं हुआ सीरो सर्वे। कोविड की दूसरी लहर के कहर बरपाने पर भी स्वास्थ्य विभाग ने सबक नहीं लिया है। इस लहर के दौरान चिकित्सा के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया है, लेकिन राजधानी जम्मू जैसे बड़े जिलों ने सीरो सर्वे की दरकार है। सीएमओ कार्यालय से स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सा शिक्षा विभाग को सीरो सर्वे के लिए कहा गया है, लेकिन शायद संबंधित विभाग तीसरी लहर के आने का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि सीरो सर्वे में आबादी की हर्ड इम्यूनिटी का पता चलता है कि वह कोविड जैसे वायरस से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं। वायरस से संक्रमित होने के बाद ठीक होने पर पीड़ित के शरीर में संबंधित वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। लेकिन जम्मू जिले में अभी तक ये नहीं पता चला है कि यहाँ की जनसंख्या इसके लिए कितनी तैयार है। ऐसे में भविष्य में डेल्टा जैसे वेरिएंट भारी तबाही मचा सकता है। जम्मू ड्रोन हमला। पाकिस्तान सेना के आयुध कारखाने में बना था हमले में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक, जांच में खुलासा। जम्मू में भारतीय वायु सेना के एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले का तार पाकिस्तान की सेना से जुड़ता ही जा रहा है। जम्मू में ड्रोन हमले के प्रारंभिक जांच से खुलासा हुआ है कि ड्रोन धमाके में इस्तेमाल हुई इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी पाकिस्तानी सेना के आयुध कारखानों में बनी थी। गांव में कमाई, सरकार की इस योजना का उठाए फायदा। जाने रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया। कोरोना काल में लाखों लोगों ने शहर से गांव का रुख किया है। किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया है तो कोई ऑर्गेनिक सब्जी की खेती कर रहा है। आप में से भी कोई लोग ऐसे होंगे जो गांव में रहकर ही कमाई करने का कोई तरीका खोज रहे होंगे। यदि आप भी पढ़े लिखे हैं और गांव से ही कुछ करना चाहते हैं तो सरकार के पास स्कीम है जो आपकी मदद कर सकता है। सरकार की इस स्कीम के तहत आप अपने गांव में से ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। सरकार की यह स्कीम डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आती है और इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको एक ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मिल सकती है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसके बाद आप अपने गांव या घर से ही काम शुरू कर सकते हैं। कमाई आप खुद तय कर सकते हैं, सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं होगा। तो ये थे आपके सामने आज के मुख्य समाचार। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स स्टे कनेक्टेड टू सच न्यूज नेटवर्क।